प्रिय छात्रों, एमए प्रीवियस हिंदी के चौथे प्रश्न पत्र में हम पढ़ेंगे आधुनिक हिंदी काव्य। इसका पाठ्यक्रम मैंने आपको भेज दिया है और पाठ्यक्रम के अनुसार सबसे पहले हम पढ़ेंगे साकेत का नवम सर्ग। साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है। कहा जाए तो गुप्त जी की प्रसिद्धि का बहुत बड़ा आधार भी ये रचना है। गुप्त जी स्वयं ही राम भक्त कवि थे। साथ ही साथ उनके काव्य में अपने देश की संस्कृति, यहाँ का इतिहास, यहाँ के विराट पुराण आदि से प्रेरित होकर के काव्य रचना की प्रवृत्ति देखी जा सकती है और इन सब के पीछे आधार था उनकी देशभक्ति, अर्थात देश के गौरव को अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से उन्होंने जनता के समक्ष, पाठकों के समक्ष रखा है। वे द्विवेदी युग के बड़े प्रसिद्ध कवियों में से हैं, या कहा जाए कि उनका रचना काल द्विवेदी युग से ही प्रारंभ होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, द्विवेदी युग वह समय था जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ होकर के धीरे धीरे चरम की ओर बढ़ रहा था। इसलिए इस युग के कवियों में विशेष रूप से राष्ट्र प्रेम, समाज सुधार, धर्म सुधार आदि की भावना मिलती है और राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति बहुत सारे कवियों ने भारतीय इतिहास और इसके प्रमुख पात्रों के गौरव गायन से अभिव्यक्त किया है। साकेत में उन्होंने राम की कथा का वर्णन किया है। राम की कथा को जैसा हम रामचरितमानस में या रामायण में क्रमशः विकसित होते हुए देखते हैं, साकेत में उस प्रकार से कथा का निर्वाह नहीं किया गया है, बल्कि अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर आए हैं। हमारे पाठ्यक्रम में जो अंश है वह है साकेत का नवम सर्ग, जिसमें गुप्त जी ने उर्मिला के विरह का वर्णन किया है। गुप्त जी की कई प्रसिद्ध रचनाएं हैं बच्चों। 1 या 2 नंबर के जो सवाल आते हैं प्रारंभ में, उसमें कई बार इन रचनाओं का नाम पूछा जाता है। आप इन्हें ध्यान से लिख लीजिए। इन रचनाओं के नाम हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, साकेत, सिद्धराज, द्वापर, नहुष, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि। इनके अलावा गुप्त जी ने कई अनुवाद भी किए हैं, जिनमें से विरहिणी ब्रजांगना, प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, उमर खयाम की रुबाइयाँ, ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं। और जिस तरीके से गुप्त जी ने मानव भावनाओं की ऊंचाइयों का वर्णन अपने काव्य में किया है, जितना राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, देश के प्रसिद्ध चरित्रों का सुंदरता से इन्होंने वर्णन किया है, निश्चल वर्णन किया है, उसके आधार पर इन्हें राष्ट्र कवि की उपमा भी दी गई है। इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा पद्म भूषण जैसे राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए थे। एक छोटी सी बात और याद करिए बच्चों, इन्हें साहित्य जगत में बहुत प्रेम मिला और उस प्रेम का परिणाम यह था कि इनके समय में इनके साहित्यकार इन्हें दद्दा कह कर के संबोधित करते थे। आइए अब हम प्रारंभ करते हैं साकेत का नवम सर्ग। इसका व्याख्यायित अंश जो है वह मैंने आपको
भेजा है। पहला ही पद देखिए। 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। अंतिम पंक्ति से आपको पता लग रहा है कि यह जो पद है यह राजा जनक के विषय में लिखा गया है और यह पहला पद है। पहले पद की विशेषता होती है बच्चों, महाकाव्य में वह मंगलाचरण के रूप में लिखा जाता है और यहाँ पर यह पद भी मंगलाचरण है जिसमें कवि ने राजा जनक की प्रशंसा करते हुए इस ओर संकेत कर दिया है कि इस पुस्तक में उनकी विषय वस्तु क्या हो सकती है। पद देखिए। 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला। यहाँ राजा दशरथ के विषय में कहा गया है कि उन्होंने इस पृथ्वी पर 2 वंशों में अर्थात निमि वंश जिसमें वे उत्पन्न हुए थे और रघुवंश जिसमें उन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह किया था, इन दोनों ही वंशों में उन्होंने लोक लीला अर्थात सांसारिक व्यवहार करते हुए पावनी लोक लीला अर्थात पवित्र सांसारिक लीला करते हुए प्रसिद्धि प्राप्त की थी। 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, ये वे राजा जनक हैं जिनकी पूतशीला, पूत के 2 अर्थ कीजिए बच्चों, एक अर्थ है पुत्र जैसी और दूसरा अर्थ है पवित्र, जिनकी पुत्रियां इतने पवित्र शील आचरण वाली हैं और इतनी अपने पवित्र व्यवहार के कारण इतनी ख्यात रही हैं कि उनकी प्रसिद्धि 100 पुत्रों से भी अधिक है। त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, त्यागी भी हैं शरण जिनके। राजा दशरथ जो हैं वे विदेह कहे जाते हैं बच्चों और विदेह कहलाने का कारण यह है कि उन्हें देह और सांसारिकता से मोह नहीं रहा है। विदेह से यहाँ आशय है ऐसा व्यक्ति जिसने सांसारिक बुराइयों को छोड़ दिया है, जो सांसारिकता से ऊपर उठकर पवित्र भाव भूमि तक पहुंच गया है। तो पवित्र भाव भूमि तक पहुंचने के कारण त्यागी भी हैं शरण जिनके, कि वे व्यक्ति जिन्होंने संसार त्याग कर दिया है, जो सन्यासी हैं, वे भी राजा जनक की शरण में आते हैं। जो अनासक्त गेही, और गेही अर्थात गृहस्थ होते हुए भी जो अनासक्त हैं, जिन्हें सांसारिक आसक्तियां नहीं हैं। राजा योगी जय जनक। फिर वे इस पंक्ति में कहते हैं राजा योगी, वे राजा होकर भी योग के समान हैं, इसीलिए जय जनक, ऐसे जनक की जय जयकार है। वे पुण्य देही विदेही, ये विदेही अर्थात देह के आकर्षणों से ऊपर उठे हुए, सांसारिक आकर्षणों से ऊपर उठे हुए हैं और पुण्य देही हैं, देह रूप धारण करके संसार में पुण्य कर्म करने वाले हैं। इस प्रकार से बच्चों इस पद में राजा जनक और उनके पवित्र व्यवहार की प्रशंसा की गई है। बड़ी सुंदर आलंकारिक भाषा हमें यहाँ देखने को मिलती है। पूतशीला शब्द में जैसे मैंने पहले भी बताया था, श्लेष अलंकार है। पूत के दोनों अर्थ हैं, पुत्र और पवित्र। अनासक्त गेही अर्थात यदि कोई गृहस्थ है तो अनासक्त नहीं हो सकता, लेकिन राजा जनक गेही होते हुए भी, गृहस्थ होते हुए भी अनासक्त हैं, अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार है। ऐसे ही राजा योगी शब्द में भी विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि राजा और योगी एक साथ होना कठिन है। इसी प्रकार से पुण्य देही विदेही में देह शब्द की आवृत्ति होने के कारण यमक अलंकार है। और
अनुप्रास का सौंदर्य तो देखने को मिलता ही है। अगला पद देखिए, विफल जीवन व्यर्थ बहा, सरस दो पद भी न हुए हहा, कठिन है कविते तब भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। अब यहाँ मैथिली शरण जी ये बात कहना चाहते हैं कि यदि काव्य रचना करते हुए इतना समय बीत गया और फिर भी मैंने राम पर कुछ नहीं लिखा तो मेरा काव्य कर्म व्यर्थ है। विफल जीवन व्यर्थ बहा, वे कहते हैं कि यह जो जीवन है यह विफल प्रयत्न करते हुए, असफल प्रयत्न करते हुए व्यर्थ ही बह गया। सरस दो पद भी न हुए हहा, दो सरस पदों की रचना भी मैं नहीं कर सका। कठिन है कविते तब भूमि ही, हे कविता तुम्हारी भूमि कठिन है, तुम्हारा विषय ही कठिन है, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। लेकिन यहाँ श्रम अर्थात काव्य रचना करने का श्रम भी अपने आप में सुखद होता है। फिर से आप इस पद को एक बार देखिए। मैथिली शरण गुप्त जी कहना चाहते हैं कि कवि रहते हुए मैं राम की वंदना नहीं कर सका, इसीलिए मेरा जीवन असफल होकर व्यर्थ है। सरस दो पद भी न हुए हहा, यहाँ पद में वे राम के चरण कमलों की बात करते हुए कहते हैं कि मैं दो सरस पद भी, दो सरस रचनाएं भी उनके चरणों को अर्पित नहीं कर सका। हे कविता तुम्हारा क्षेत्र कठिन है, क्योंकि जिसमें प्रतिभा नहीं है वह प्रयत्न करके काव्य की रचना भले कर ले, लेकिन उसे श्रम करने का ही सुख मिल सकता है, वास्तविक प्रसिद्धि नहीं मिल सकती है।